राज बहादुर जी, आपके साथ क्या घटना घटित हो गई? हमारा नाम राज बहादुर वर्मा है। मैं ग्राम जैसाना, पोस्ट सलेमपुर, जिला लखनऊ, थाना गोसाईगंज का रहने वाला हूँ। हमने अपनी लड़की की शादी ग्राम समूसराय में हेमराज के साथ किया था, जो कि 1 मार्च 2020 में। और उसके बाद ये 25 मई 2026 में हमारी लड़की के ससुराल वालों ने हत्या कर दी और हत्या कर दी, जिसकी सूचना हमें जब मिली तब मैं मौके पर पहुंचा। कैसे हत्या कर दी? हत्या ये कर दी कि एक दिन पहले हमारे घर से हमारी लड़की खाना खा पी करके बिल्कुल स्वस्थ हमारे दामाद के साथ अपने घर शाम को आई। 24 तारीख की शाम को 8 बजे के लगभग। सुबह कोई फ़ोन संपर्क नहीं हुआ। 3 बजे मोबाइल उसका स्विच ऑफ बताया और 5 बजे के लगभग में 4:50 से या 5 के बीच में हमको सूचना गई कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा लिया। हम मौके वारदात पर जब पहुंचे तो घटना स्थल पर हमें हमारी लड़की लेटाई हुई मिली। आपको तो क्या घटना स्थल पर आपकी बेटी लटकी पाई गई या लेटी हुई थी? घटना स्थल पर जब हम पहुंचे तो हमारी लड़की आंगन में कथरी बिछाई हुई थी, उसी पर लेटाई हुई थी और तकिया पीछे सर के नीचे लगा हुआ था, ऊंचा तकिया लगा था और दोनों अंगूठे पैर के काले धागे से बंधे हुए थे। चादर ओढ़ाई हुई इस पोजीशन में हमको दिखी। तो वहाँ पर कोई भी कहीं भी लटकने का जिक्र हमारे सामने हमको नज़र नहीं आया, जिससे कि जब हम वहाँ पर परिवारजनों से पूछ जांच किया तो सास ने बताया, लड़की की सास ने, कि इनको सांप ने काट लिया है। तो हमने कहा सांप ने काट लिया तो इनका इलाज पानी कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए था। तो उनकी जेठानियों ने बताया लड़की की, नैन्सी की, कि जब हम देर देखे इसको उठने में तो हम इसके वहाँ बेड के पास गए तो इनको जब हिलाया तो इनके शरीर में कुछ नहीं था। तो हमको जिक्र फ़ोन पे यह बताया गया था कि फांसी लगा लिया। उस हिसाब से जब हमने उसका गला देखा, यूँ तो दिख नहीं रहा था, तकिया ऊंचा लगा था, तो जब गला हुमास के उसको हमने देखा तो उस पर निशान था। तो हमने कहा जब ये इसको सांप ने काट लिया है या इसको क्या हुआ कुछ पता नहीं, तो ये निशान कैसे आया? तो हमारे समधी जो प्रेम नारायण थे उन्होंने बताया कि भाई मैं झूठ नहीं बोलता, इन्होंने फांसी लगा लिया। तो जब फांसी का जिक्र किया तो हमने कहा कहाँ लगाया, तो जो छल्ला हमको दिखाया गया कि इस छल्ले में फांसी लगाई गई। उससे तो हमने जब उनसे पूछा कि कैसे लगाया, क्या लगाया, तो वो कोई हमको साक्ष्य नहीं दे पाया और ना तो घटना स्थल पर पुलिस मौके पर मौजूद थी, ना इन्होंने कहीं कोई सूचना अलग दी थी। क्या लगता है आपको, आपकी लड़की की हत्या की गई है या आत्महत्या क्या है? हमारी लड़की की हमें यह लगता है, इन परिस्थितियों के हिसाब से पूर्ण यह है कि हमारी लड़की की हत्या कर दी गई है। हमारी लड़की पढ़े लिखे थी और होशियार थी, दिमाग से बिल्कुल बहुत अच्छी थी। यदि अभी इस हमारी लड़की की घटना के पहले हमारे क्षेत्र में 15 दिन पहले एक लड़की की घटना हुई थी। तो जब हमारी लड़की हमारे घर गई, इसके सामने वो जिक्र आया तो इसने कहा पापा ये कितने मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसा कदम उठा लेते हैं। अरे जीवन जीने के लिए मिला है तो इसमें कठिनाइयाँ आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन ये जान देने का क्या जो है लोग कैसे सोच लेते हैं। तो इस पर्पज पे हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारी लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती। जब आप घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां पुलिस मौजूद थी? जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां कोई भी पुलिस मौजूद नहीं थी। सिर्फ उनके घर में आंगन में उनकी दोनों जेठानियाँ लड़की की और सास थी, दरवाजे पर उनके ससुर बैठे थे। इसके अलावा हमें मौके पर उन दरवाजे पर कोई भी नहीं मिला। हमने इस घटना को देख करके, जानकारी ले करके फिर 112 जब हमने अपने फ़ोन से डायल किया है तब मौके पर वहाँ पुलिस पहुँची है। ना तो पुलिस वालों ने हमें कोई सूचना भी नहीं दी। अगर मौके पर पुलिस पहुँची होती तो हमें सूचित पुलिस द्वारा किया जाता। इस घटना में पुलिस ने क्या कार्रवाई किया है?
इस घटना में पुलिस ने मौके पर पोस्टमार्टम किया, बनाया, और वो बनाने के बाद पोस्टमार्टम भेज दिया और हमारे बयान लिए। बयान लेने के बाद जब हमने उनको एप्लीकेशन तहरीर दिया पुलिस वालों को, फिर उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया। जब पोस्टमार्टम के बाद बॉडी जलाने के बाद जब मैं थाने पहुंचा तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप बैठिए, आपकी एफआईआर अभी लिख जाएगी 2 घंटे बाद, या तो फिर कल सुबह चले आइएगा, सीओ साहब आएंगे उसको देखेंगे तो करेंगे। मैं वहाँ से चला आया। दूसरे दिन जब मैं फिर गया तो लड़के को पुलिस वहाँ थाने ले गई थी, वहाँ बैठा हुआ था। फिर हमको बताया गया कि आपकी एफआईआर आज नहीं दर्ज हो पाई है, कल आप कॉपी ले लीजिएगा, शाम तक दर्ज हो जाएगी। ऐसे ही हमें बताया गया। बताते बताते 28 तारीख को हमारी एफआईआर दर्ज की गई और 29 को हमें एफआईआर कॉपी दी जाती है। कार्यवाही में क्या क्या मुकदमे में दर्ज किया है? तो कार्यवाही के मुकदमे में उन्होंने वो जो मुकदमा दर्ज किया है वो धारा 85, 82, 351(3), BNS धारा 3/4 DP एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया है। आपने कितने लोगों के विरुद्ध जो है साजिशन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने का एप्लीकेशन दिया था? हमने जो है हेमराज पुत्र प्रेम नारायण पुत्र छोटे लाल, निर्मला पत्नी प्रेम नारायण, दीपचंद पुत्र प्रेम नारायण, राजू पुत्र प्रेम नारायण, श्यामा देवी पत्नी दीपचंद, पूजा पत्नी राजू के व इनके एक रिश्तेदार श्रीकेशन, इन लोगों के नाम प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें एफआईआर इनके नाम दर्ज किया गया। इस घटना में पुलिस ने क्या कार्यवाही अब तक किया? इस घटना में एफआईआर दर्ज करने के बाद निर्मला देवी और प्रेम नारायण व हेमराज को जेल भेज दिया गया था 30/5 को। उसके बाद आगे जो भी इसमें मुलजिम हैं, जिन लोगों को हमने लिखाया था, वो लोग बराबर बिंदास घूम रहे हैं। उनके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। अन्य लोगों पर पुलिस कार्रवाई की प्रगति क्या है? अन्य लोगों पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। वो सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना उनकी कोई गिरफ्तारी की गई है। पुलिस की विवेचना में क्या हुआ? पुलिस की विवेचना में पुलिस जो है हमारे बयान लिए, हमारी वाइफ के बयान लिए, और जो पंचनामा पे हमारी तरफ के लोग साइन किए थे उन लोगों के बयान लिए गए। इसके अलावा हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई से तो हम बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पुलिस ने जो भी कार्रवाई किया है उनके गांव के लोगों को बुला करके बयान लिया है और उन्हीं के पक्ष में वो कार्रवाई कर रही है। अगर हमारे पक्ष में किसी भी प्रकार की पुलिस अगर कार्रवाई करती तो ये जो वांछित अभियुक्त घूम रहे हैं ये बाहर न घूम रहे होते, इनका कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ अरेस्ट किया होता पुलिस ने। इसलिए हम इससे पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी आपने दी? हाँ, इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन जो है एक एप्लीकेशन डाला था 15/6 को, जिसमें कि 15/7 को ये थाने से रिपोर्ट लगा दी जाती है कि इसकी विवेचना जो क्षेत्राधिकारी देख रहे हैं, और बाकी वहाँ से आप संपर्क करिए, हमसे कोई मतलब नहीं, ऐसा हमको बता करके उसका फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। तो पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई न करके पक्षपात कर रही है? पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई न करके मुजरिमों के पक्ष में जो है कार्रवाई कर रही है, तो बिल्कुल पूरा पक्षपात कर रही है मुजरिमों का। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे इस केस की, जो हमारी लड़की की हत्या हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच होकर के दोषियों को बिल्कुल जो है दंडित किया जाए।